जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुर्विधानं सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। परमागम के सारभूत यह अमृतचंद्राचार्य की अनुपम रचना पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ है। इस महान ग्रंथ के आधार से कल हमने यहाँ यह देखा था कि इस जीव को सर्वप्रथम अंगीकार करने योग्य क्या है। तो कहा भाई सर्वप्रथम अंगीकार करने योग्य एकमात्र सम्यक्त्व सम्यक दर्शन ही है। बहुत सुंदर श्लोक था, 21 नंबर का श्लोक याद करने योग्य था। तत्रादौ सम्यक्त्वम समुपाश्रेणीयमखिल यत्नेन तस्मिन् सत्येव यतो भवति ज्ञानम चरित्रम च। ये श्लोक कल हमने आपके बीच में पढ़ा है और बहुत सुंदर ढंग से आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने इस बात को सिद्ध कर दिया था कि हे जीव, धर्म के नाम पर यदि सबसे पहले कुछ करना है तो सम्यक्त्व करना है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है। तत्रादौ सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल धर्म यहाँ से होता है, माने श्रद्धांत से धर्म की शुरुआत होती है, बिना श्रद्धा के धर्म नहीं होता। सम्यक दर्शन का नाम धर्म है। इसे हमारे यहाँ जिनागम में दंसण मूलो धम्मो कहकर के पुकारा है। दंसण मूलो धम्मो, इसे और कई शब्दों में कह सकते हैं। दंसण मूलो का मतलब है श्रद्धा ही धर्म का मूल है, ये जड़ है, ये मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है, यहाँ से शुरुआत होता है, धर्म की शुरुआत यहाँ से होती है। इसके बाद इसके होने पर ज्ञान और चरित्र सम्यक कहलाते हैं। माने सम्यक दर्शन होगा तो ज्ञान सम्यक कहलाएगा, सम्यक दर्शन होगा तो चारित्र सम्यक कहलाएगा। और सम्यक दर्शन शब्द का प्रयोग पूरे जिनागम में श्रद्धा के अर्थ में किया गया है। सारा जिन शासन, पूरी जिनवाणी सब श्रद्धा से स्वीकार करने योग्य है, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान की वाणी। आप्त वचनम आगम है। आगम किसे कहते हैं? आप्त के वचन को आगम कहते हैं। आप्त माने है अरहंत देव, अरहंत देव का नाम आप्त है और उनकी जो वाणी है वो आगम है। तो अरहंत भगवान की वाणी आगम है, तीर्थंकर परमात्माओं की वाणी आगम है और वे केवली हैं, सर्वज्ञ हैं, माने सर्वज्ञ भगवान की वाणी है। अब तुम्हारा ज्ञान छोटा सा, तुम क्या निर्णय करोगे? श्रद्धा करनी पड़ेगी आपको, बिना श्रद्धा के काम नहीं चलेगा। देखिए 21 नंबर के श्लोक की चर्चा पूरी कर लेने के उपरांत ये प्रश्न चित्त में खड़ा हुआ कि जिस सम्यक दर्शन के आपने इतने गीत गाए हैं, जिस सम्यक दर्शन की आपने इतनी महिमा बतलाई है, जिस सम्यक दर्शन से धर्म की शुरुआत होती है, जिस सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र सच्चे नहीं होते हैं, जिस सम्यक्त्व के बिना यह जीव अनादि काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है, जिस सम्यक्त्व के होने पर मोक्ष का मार्ग शुरू होता है, आखिर उस सम्यक्त्व के पहचान चिन्ह क्या है? उस सम्यक्त्व को कैसे पहचाने? हम कैसे जाने कि यह सम्यक दर्शन है? हम कैसे पहचाने कि इनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है? आपके पास में कोई आधार, सम्यक दर्शन की पहचान का चिन्ह, सम्यक दर्शन का कोई लक्षण है? कि बिल्कुल है। सम्यक दर्शन के संदर्भ में पूरे जिनागम में बहुत सारी बातें कही गई है। उमा स्वामी आचार्य की जो परंपरा है, वो पूरी परंपरा जो उमा स्वामी आचार्य का अनुकरण कर रही है, वो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम की बात कर रही है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। अब सम्यक दर्शन क्या है? तो कहा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। पर ये उमा स्वामी आचार्य का कहना है।
और सबने उसी का अनुसरण किया है। आपको मालूम है अमृत चंद्राचार्य देव ने भी तत्वार्थ सूत्र के ऊपर क्या कहेंगे उसे, टीका भी कह सकते हैं कि विश्लेषण जो भी कहो आप, वो लिखा है इन्होंने। तत्वार्थ अधिगम है इनका एक, अमृत चंद्राचार्य देव का लिखा हुआ, उसमें 7 तत्वों की व्याख्याएं हैं। तत्वार्थ सूत्र का भावानुवाद जैसा समझो आप, संस्कृत बद्ध पूरा का पूरा ग्रंथ है इनका, अमृत चंद्राचार्य देव का लिखा हुआ। फिर इसके अलावा बहुत सारी बातें हो सकती है सम्यक दर्शन के संदर्भ में। देवगुरु धर्म के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं, आपा पर के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं, समझिए अनिति अन्याय अभक्ष्य के त्याग को सम्यक दर्शन कहते हैं, मिथ्यात्व रहित अवस्था का नाम सम्यक दर्शन है, दर्शन मोहनीय कर्म और अनंतानुबंधी और दर्शन मोहनीय, इनके उपशम क्षय या क्षयोपशम का नाम सम्यक दर्शन है। मैंने बहुत तरह की व्याख्याएं हैं, सारा जनागम भरा पड़ा है सम्यक दर्शन की व्याख्याओं से। देखें जरा अमृत चंद्राचार्य देव 22 नंबर के श्लोक में सम्यक्त्व की क्या परिभाषा बनाते हैं। पेज नंबर है 53, 53 नंबर पेज है। इस प्रकार जो सम्यक्त्व का लक्षण जाने, इस प्रकार जो सम्यक्त्व का लक्षण जाने तो उसे अंगीकार करे, इसलिए प्रथम ही उस सम्यक्त्व का लक्षण कहते हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना, इकाई के बिना शून्य के समान स्थिति होती है। सम्यक दर्शन जड़ है, जड़ मजबूत नहीं होगी तो वृक्ष खड़ा नहीं होगा। सम्यक दर्शन नींव है, नींव यदि मजबूत नहीं होगी तो महल खड़ा नहीं होगा। माने महल के खड़ा होने के लिए नींव मजबूत होना जरूरी है। तो मोक्ष महल की पहली सीढ़ी कह दो, उसे मोक्ष महल की नींव कह दो, उसे सारे के सारे इस मुक्ति महल रूपी, मुक्ति रूपी वृक्ष की जड़ कह दो, ये जड़ है, उसे इकाई कह दो। इसके बिना सब कुछ शून्य बेकार है। ये सब चर्चाएं हो चुकी है। मूल श्लोक पढ़ते हैं, 22 नंबर का श्लोक, 53 नंबर पेज। जीवा जीवादीनां तत्वार्थानां सदैव कर्तव्यं श्रद्धानं विपरीताभिनिवेश विविक्तमात्मरूपं तत्। सरल है संस्कृत, आप ढंग से गा करके बोलो ना तो श्लोक बहुत आसानी से बोलने में आते हैं। जीवा जीवादीनां तत्वार्थानां सदैव कर्तव्यं श्रद्धानं विपरीता विनिवेश विविक्तमात्मरूपं तत्। क्या कह रहे हैं? अन्वयार्थ। जीवा जीवादीनां, जीव जीवादि, तत्वार्थानां तत्वार्थों का, जीव जीवादि तत्वार्थों का। ये जीव अजीव आदि कह करके कहना चाह रहे हैं। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। तत्वार्थ सूत्र का चौथा सूत्र है जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। ये 7 तत्वों के लिए सूत्र है। ये कह रहे हैं इन तत्वार्थों का विपरीताभिनिवेश विविक्तम, विपरीताभिनिवेश विविक्तम माने विपरीत अभिनिवेश रहित। विपरीत अभिनिवेश माने है मान्यता, अभिनिवेश माने है पक्का। ये कह रहे हैं, आग्रह शब्द दे दिया इन्होंने ब्रैकेट में। उल्टी मान्यता रहित, अन्य को अन्य रूप समझने रूप जो मिथ्या ज्ञान। उल्टी मान्यता रहित माने मिथ्या ज्ञान रहित, उससे रहित। श्रद्धानम, श्रद्धान अर्थात दृढ़ विश्वास। सदैव माने निरंतर ही, कर्तव्यम करना चाहिए, कारण कि तत् आत्मरूपम, वह श्रद्धान ही आत्मा का स्वरूप है। ये कर्तव्य है, हमें अपने कर्तव्य समझ में नहीं आ रहे। निजात्म तत्व को स्वीकार करना ही, निजात्म तत्व की स्वीकृति ही, हे जीव तेरा प्रथम कर्तव्य है। ये तेरा कर्तव्य है, अपने आप को चैतन्य स्वीकार करना तेरा कर्तव्य है। इस बात को स्वीकार कर कि तू चैतन्य है,
इस बात को स्वीकार कर कि तू आत्मा है, इस बात को स्वीकार कर कि मैं जीव तत्व हूं देह से भिन्न। ये कर्तव्य है हमारा। और सुनो, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करते, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, वे कर्तव्य विमुख व्यक्ति, वे अपराध के पात्र होते हैं, दंड भोगने वाले होंगे, उन्हें सजा मिलेगी निश्चित तौर पर, क्योंकि वे अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। आपका जो कर्तव्य माने ड्यूटी, ये ड्यूटी है। ऑफिस में है कोई व्यक्ति और अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, निकाल दिया जाएगा। आपके घर में नौकर है, मान सर्वेंट है, आप कब तक रखेंगे उसे यदि वो अपना काम नहीं करे तो? निकालो यार, काम नहीं करता है, अपनी ड्यूटी नहीं निभाता है। तेरी ड्यूटी क्या थी बता। आपको मालूम है, एक कहानी बचपन में आपने पढ़ी सुनी होगी। एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति को राजा ने चौकीदार के रूप में रख लिया, पहरेदार के रूप में रख लिया। नाइट ड्यूटी उसकी हुआ करती थी, लेकिन उसको जो भी सपने आते थे, जो ड्रीम आते थे, वे सारे के सारे ड्रीम 100% सच्चे होते थे। जो भी सपने आते थे, राजा को दूसरे दिन उसको ड्यूटी पर रखा। 3 दिन 5 दिन 10 दिन हो गए ड्यूटी पर रखे हुए, 15 दिन से रखा हुआ था, अच्छी तनख्वाह थी, बराबर वो अपनी ड्यूटी का निर्वाह कर रहा था। अचानक क्या हुआ, रात को वो सोया और सो गया वो ड्यूटी पर, और सपना आया उसको। उसने सपने में देखा कि महाराज सुबह कहीं किसी दूसरी जगह पर जा रहे हैं, और जिस जगह पर जा रहे हैं वहां ऐसी ऐसी उस रास्ते, उस जगह पर भूकंप आने वाला है। जिस ट्रेन में बैठ करके सफर करने वाले हैं उस ट्रेन का एक्सीडेंट होने वाला है। महाराज उस ट्रेन का एक्सीडेंट होने वाला है। तो उसने क्या किया, महाराज जब सुबह जाने के लिए तैयार थे तो महाराज को जाकर के रोक लिया। महाराज आप जाओगे नहीं, निवेदन है मेरा, निवेदन है, प्लीज प्लीज आप नहीं जाओगे। बोले क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि मुझे ऐसा भान हुआ है, सपना आया है कि वहां यदि आप जाओगे तो आपका जान को खतरा हो सकता है। बोले क्या बकवास करते हो कि महाराज मुझे सपने में देखा है मैंने, और मेरे सपने कभी झूठ नहीं होते हैं, और आज ट्रेन का एक्सीडेंट होने वाला है, भूकंप आने वाला है, वहां सब तहस नहस होने वाला है, ये मुझे पता। महाराज रुक गए, कोई बात नहीं, और घटना ऐसी ही घटी, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, ये सब कुछ हो गया। महाराज बहुत प्रसन्न हुए, बुलाया उसको, वो भी खुश था, महाराज भी खुश थे। महाराज ने उसको इनाम दिया, भरपूर इनाम दिया, और भरपूर इनाम देने के बाद में कहा कि आज से हम तुम्हें तुम्हारी नौकरी से बर्खास्त करते हैं। क्या हुआ महाराज, आपकी जान बचाई है मैंने, तो जान बचाई है ना आपकी, मैं नहीं होता तो आज आप मर जाते, और आप उस मेरी जान बचाने की कीमत ये दे रहे हो, आपकी मुझे नौकरी से निकाल रहे हो कि हाँ हम तुझे तनख्वाह सपने देखने के नहीं देते हैं, हमने तेरे को नौकरी पर इसलिए नहीं रखा था कि तू हमारी जान बचाए, हमने तुझे नौकरी पर इसलिए रखा था कि तू रात्रि में ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर सके। ड्यूटी नहीं करता है, ये गैर ईमानदारी का काम है, तू इसके योग्य नहीं है, तुझे निकाला जाता है। कर्तव्य निभाओ आप, सबके अपने अपने कर्तव्य हैं। विद्यार्थी का कर्तव्य क्या है? क्लास में बैठ करके ईमानदारी से जो पढ़ाया जा रहा है उसे पढ़ना, ये विद्यार्थी का कर्तव्य है। माँ बाप का कर्तव्य है बच्चे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उसे सही दिशा निर्देश देना, ये माता पिता के कर्तव्य दिखाई देते हैं। बच्चों का कर्तव्य है कि वो माँ बाप और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करे, ये उसका कर्तव्य है। नौकर का कर्तव्य है कि वो मालिक की सेवा करे और उसके निर्देशन में चले। मालिक का कर्तव्य है कि वो सर्वेंट को उसका योग्य वेतन प्रदान करे, ये मालिक का कर्तव्य है। सबके कर्तव्य है अपने अपने। सुनो, ये तो दुनियादारी के कर्तव्यों की बात हुई, ये तो लौकिक कर्तव्यों की बात हुई, ये तो इधर उधर के कर्तव्यों की बात हुई। असली बात तो ये है, तू सबसे पहले अपने आप को आत्मा स्वीकार करता है या नहीं, यह तेरा कर्तव्य है। समझ रहे हैं आप? माने असली मर्म की बात क्या है कि तुम अपने आप को सबसे पहले आत्मा स्वीकार करो। देखो सारी बात बदल जाती है। आप अपने आप को नौकर स्वीकार करते हो तो उस तरह के काम हो जाते हैं। आप अपने आप को स्त्री अनुभव करते हो तो आपके सारे कार्य वैसे होंगे। आप अपने आप को यदि पुरुष अनुभव करते हो तो आपके सारे कार्य उस तरह के होंगे। आप अपने आप को विद्यार्थी अनुभव करते हो क्या? हाँ सब, मैं तो स्टूडेंट हूँ। यदि तुम स्टूडेंट अनुभव करते हो तो तुम्हारे लक्षण स्टूडेंट जैसे दिखने चाहिए, वो तो दिख नहीं रहे।
तुम कहते हो मैं तो स्टूडेंट हूं। स्टूडेंट है, शिक्षार्थी यदि है, विद्यार्थी यदि, विद्यार्थी जानते हैं किसे कहते हैं? विद्यार्थी। विद्या ही जिसका प्रयोजन, अर्थ माने प्रयोजन, अर्थी माने वो अर्थी नहीं, अर्थ पुरुषार्थ में जो अर्थ किया था अपन ने प्रयोजन, विद्यार्थी, विद्या जिसका प्रयोजन है उसका नाम विद्यार्थी है। आपका प्रयोजन विद्या है क्या? विद्या यदि आपका प्रयोजन नहीं है, आप विद्यार्थी नहीं है। आप अपने आप को श्रोता स्वीकार कर रहे हैं तो गहराई से इस बात को स्वीकार करना, सुनना, समझना, यह आपका कर्तव्य बनता है। हर व्यक्ति के अपने अपने कर्तव्य हैं। आत्मा स्वीकार करोगे तो आपका काम क्या होगा? ज्ञाता दृष्टा, यह आत्मा का काम है, ये कर्तव्य है आपका। क्या? ज्ञाता दृष्टा रहना यह आत्मा का कर्तव्य है, इसे स्वीकार कर। देखिए, दृढ़ विश्वास, दृढ़ श्रद्धान किनका? 7 तत्वों का, और वो श्रद्धान ही आत्मा का स्वरूप है। 7 तत्वों का श्रद्धान करो, भरोसा रखो। टीका पढ़ते हैं, देखिए आप क्या कह रहे हैं। थोड़ी बड़ी है टीका और 2 दिन में पूरी करेंगे अपन इसको, आज का दिन और कल का दिन। कोशिश करेंगे कि आज और कल 2 दिन में ये पूरी हो जाए। सरल सरल विषय हैं, स्वाध्यायी लोग हैं, कुछ गहरी बातें आएंगी वो भी बतलाएंगे। नए लोग होंगे उनके लिए सरल विषय होंगे, उससे वस्तु स्वरूप का स्पष्टीकरण भी होगा। और जो हमारे बालक वर्ग सुन रहे हैं वे परिभाषाएं याद करते जाएं। टीका, जीवा जीवादीनाम तत्वार्थानाम श्रद्धानम सदैव कर्तव्यम। जीवा जीवादीनाम तत्वार्थानाम श्रद्धानम सदैव कर्तव्यम। जीव जीवादि जो तत्वार्थ हैं, तत्व अर्थात जिसका जैसा कुछ निज भाव है वैसा ही होना, वह ये तो है तत्व। और उस तत्व से संयुक्त जो अर्थ माने अर्थात पदार्थ, वही तत्वार्थ है। उसका श्रद्धान, भाई बहुत दो बातें हो गई, समझना। देखो लंबा वाक्य हो जाता है, लोगों को समझ में नहीं आता है। तत्वार्थ कह रहे हैं, तत्वार्थ, तत्व अर्थ, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। पॉइंट गहराई से समझने की कोशिश करना। उमा स्वामी महाराज ने तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम नहीं लिखा। तत्व के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, 7 तत्वों के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। तत्व अर्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व का भी श्रद्धान हो और अर्थ का भी श्रद्धान हो, 2 शब्द हैं बेटा वहां, तत्वार्थ, तत्वार्थ, तत्वार्थ श्रद्धानम। तत्व और अर्थ इन दोनों का बराबर श्रद्धान हो तो वो तत्वार्थ श्रद्धान कहलाता है। अकेला तत्व श्रद्धान कार्यकारी नहीं है, अकेला अर्थ श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। अब यहाँ जो अर्थ शब्द का प्रयोग किया गया है, ये अर्थ शब्द का प्रयोग वस्तु के अर्थ में है। अर्थ माने होता है पदार्थ, अर्थ माने होता है वस्तु। यहाँ है ना, देखो अभी पढ़ा अपन ने। और सेकंड लाइन देखना इसकी, टीका की 3rd लाइन, पहली में संस्कृत है, हिंदी की दूसरी लाइन। और उस तत्व से जो संयुक्त, उस तत्व से संयुक्त जो अर्थ अर्थात पदार्थ, अर्थ अर्थात पदार्थ, अर्थ का मतलब पदार्थ, पदार्थ माने वस्तु। तो तत्व से जुड़ी हुई जो वस्तु है, तत्व शब्द का अर्थ होता है वस्तु का निज भाव। जो वस्तु जैसी है उसका भाव वो तत्व कहलाता है। और अर्थ माने वो वस्तु। अरे भाई, वस्तु को तो जानते हो लेकिन भाव नहीं जानते हो तो काम नहीं चलेगा। और भाव तो जानते हो और वस्तु नहीं जानते हो तो भी काम नहीं चलेगा। समझने की चेष्टा करना। वस्तु भी जाने, वस्तु का भाव भी जाने, वस्तु भी ज्ञान का विषय बने, वस्तु का भाव भी ज्ञान का विषय बने, भाव बने और वस्तु भी ज्ञान का विषय बने। नहीं समझ में आई? मेरे को 2 उदाहरणों से मैं समझा सकता हूं। भाव के बिना अर्थ को और अर्थ के बिना भाव को गहराई से समझने की चेष्टा करना। देखो क्या कह रहे हैं, तत्वार्थ समझा दो। पूरे तत्वार्थ सूत्र के ऊपर प्रवचन है हमारे YouTube पर, 33 प्रवचनों में पूरा तत्वार्थ सूत्र डलास टेक्सास में चलाया हुआ है। पहले ही प्रवचन के अंदर चर्चा होगी तत्वार्थ श्रद्धानम की। तत्व और अर्थ, तत्व भाव,
भाव क्या होता है? भाव क्या है? भाव माने वैल्यू, भाव माने मूल्य। इसका भाव क्या है? इसका भाव क्या है? भाव माने कीमत। नहीं नहीं नहीं, कीमत की चर्चा नहीं है। भाव शब्द का अर्थ होता है उसका, उसके गुण धर्म, गुण धर्म और शक्तियों को भाव पक्ष के अंतर्गत लिया जाता है। एक दिन हमने समझाया था ना, मैं भूल गया, सुबह के व्याख्यान में समझाया था, शाम के ने, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, कब आई थी चर्चा? द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, याद है आप लोगों को? द्रव्य माने है वस्तु, क्षेत्र माने है उसका एरिया, प्रदेश, कितने प्रदेशी है, इसी में आई थी पुरुषर सिद्धि उपाय में। स्वचतुष्क पर चतुष्क की चर्चा आई थी ना, इसी में थी। क्षेत्र माने क्या है? वस्तु के प्रदेश। काल माने है वस्तु की पर्यायें। और भाव शब्द का अर्थ होता है गुण धर्म और शक्तियां, ये कहलाता है भाव। तो भाव, भाव माने गुण धर्म शक्तियां, वस्तु के जो गुण हैं वो भाव है। और तस्य भावस तत्वम, तत्व किसे कहते हैं? तस्य भावस तत्वम, जिस वस्तु का जो भाव है उसे तत्व कहते हैं। बेटा परिभाषाएं याद होनी चाहिए सारी, ध्यान रखना। सबको कह रहा हूं, हमारे श्रोताओं को भी कह रहा हूं, सभी को छोटी छोटी सी परिभाषाएं। यदि आप जैन दर्शन को सीखना चाहते हैं, नए नए शब्द आते रहेंगे, आप उन तत्वों की, उन शब्दों की परिभाषाएं सीखते। तस्य भावस, गुरुदेव ने एक बार पूछ लिया था प्रवचन में, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है गुरुदेव का, प्रसंग है लाइफ का। सभा में आकर के बैठे, प्रवचन करना शुरू कर रहे थे और शुरू करते करते उन्होंने पूछ लिया, बहुत सीरियस ही रहते थे वो तो, हमेशा कोई हंसी मजाक जैसा तो कोई ऐसा कोई मैटर है नहीं। सीधा पूछा, सोने का भाव क्या है? जौहरी बैठे थे सामने, सेठिए लोग बैठे हुए थे, इतना भाव है, सोने का भाव है उसका भारीपन, सोने का भाव है उसका पीलापन, ये सोने का भाव है, गोल्ड का भाव। आत्मा का भाव क्या है? जानना देखना, ये आत्मा का भाव है, की थी मैंने शायद चर्चा। नमक का भाव क्या है? उसका खारापन। मिश्री का भाव क्या है? उसका मीठापन। मिर्च का भाव क्या है? उसका तीखापन, ये उसका भाव है। तस्य भावस, जिस वस्तु का जो भाव हो। घड़ी का भाव क्या है? टाइम बतलाना। हर वस्तु का अपना भाव है, हर वस्तु में अपने अपने निजी गुण धर्म शक्तियां हैं, वो उसके भाव हैं। और इस भाव से वस्तु को पहचानना, भाव और वस्तु। अब भाव तो समझ में आ गया। देखो, जैसे उदाहरण के तौर पर एक सच्ची घटना है, हमारे संतोष जी झांझरी जी पंडित जी साहब सुनाया करते थे। देश जब आजाद हुआ तो गांधी जी की महिमा सबके हृदय में थी, हर व्यक्ति जानता था। गांधी जी को शक्ल से भले ही नहीं जानते हो, टीवी का जमाना नहीं था ना, इतना टेलीविजन तो था ही नहीं, कदाचित हो कोई रेयर नहीं था उस जमाने में। बनती होगी मूवीज तो बनती होगी, कोई कुछ तो होता होगा। 1948 के आसपास की बात है, 47-48 के आसपास की बात। तो ब्लैक एंड व्हाइट भी कहाँ था, 70s में आया है, 60s में आया है टीवी। 48 की बात है, समझ लो आप, 47-48 के आसपास की बात है। देश आज़ाद हो चुका था, गांधी जी ने देश को आज़ाद कराया था और पूरी दुनिया गांधी जी का सब जानती थी। सो चक्कर हुआ इस तरह का, ट्रेन में सफ़र कर रहे थे महात्मा गांधी, और गांधी जी के सम्मान में कोई सभा का आयोजन किया गया था कहीं, और गांधी जी सफ़र कर रहे थे ट्रेन में, और बहुत ट्रेन भरी थी, फुल खचाखच, और गांधी जी के सम्मान के लिए ट्रेन भर करके जा रही थी, सम्मान के लिए पहुंच रहे थे जहाँ भी पहुंचना था उनको। अब ट्रेन, गांधी जी तो का जो नेचर था वो तो अपने लेवल के अनुसार नहीं था, वो तो एक कम से कम खर्चे में 3rd क्लास में सफ़र कर रहे थे ट्रेन के डिब्बे में। ट्रेन के 3rd क्लास के डिब्बे में सफ़र करते हुए बहुत खचाखच भीड़ भरी हुई थी, और वहाँ कई लोग थे, कई लोग गांधी जी की जय जयकार कर रहे थे, आदमी थे, धक्का मुक्की कर रहे थे बहुत ज़्यादा। गांधी जी को धक्का मारते हुए एक सज्जन हाथ में चवन्नी लेकर के उछाल रहा था, छोटी सी चवन्नी चांदी की, जय बोलो महात्मा गांधी की। अरे बुड्ढे हट, क्या समझ में आ रही है आपको बात कुछ? गांधी जी को तो बुढ़ा कहकर के पुकार रहा है, धक्का दे रहा है, हटाने की चेष्टा कर रहा है, और जय जयकार गांधी जी की ही लगा रहा है, क्योंकि वो गांधी जी का भाव तो जानता है लेकिन अर्थ नहीं जानता है। समझ में आ गई? अर्थ माने वस्तु को, व्यक्ति को नहीं जानता है, भाव तो जानता है।
भाव तो उसके समझ में आ रहा है, भाव माने गांधी जी माने कौन जिन्होंने देश को आजाद कराया, ये है भाव। लेकिन व्यक्ति कैसे दिखते हैं हमें नहीं पता, अर्थ को नहीं जानता। कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। अब उल्टा चलो, अर्थ को तो जानता है लेकिन भाव नहीं जानता है। मुझे किसी जगह पर कोई पेज खोलना है, क्या कुछ खोलना है। अब हमने बच्चे को कहा बेटा यार इसको खोलना है, कोई पेचकस है क्या, कुछ लाना देखें। अब जानता है तू क्या होता है? 4 साल का बच्चा था, हाँ जानता हूं अंकल, लेकर क्या गया, खूब ढूंढा, नहीं मिला तो लौट करके आ गया। नहीं नहीं हमारे घर में तो नहीं है, काम नहीं हो पाएगा आपका। अब कोई व्यक्ति अर्थ को जान रहा है, वो बच्चा भाव नहीं जान रहा है। कोई व्यक्ति यदि उसका भाव जान रहा होता तो क्या करता बोलो? स्क्रू ड्राइवर उसका भाव जान रहा होता कि इनका भाव ये है, इनको ये पेज खोलना है। अब यदि वो नहीं मिला है, चाकू ले आएगा, दूसरी कोई ऐसी नुकीली चीज ले आएगा, पेचकस नहीं, वो उसका भाव पता होना चाहिए। एक बड़ा मटका है, मान लो पानी से भरा हुआ है, मुझे पानी पीना है, बहुत तेज प्यास लग रही है यार, अर्चे पानी पानी चाहिए, गिलास लेकर के आ, कहीं से मटके से तो पी नहीं सकता मैं, गिलास लेकर के आ। जानता है गिलास कैसा होता है कि जानता हूं, गया सब जगह देख लिया, गिलास नहीं मिला, लौट करके आ गया। गिलास का भाव जानते हैं क्या होता है? वो अर्थ तो जानता है, भाव नहीं जानता है। भाव क्या है गिलास का? गिलास का भाव है जल धारण करने की शक्ति। पानी पीना है ना अंकल को, गिलास नहीं मिल रहा यार, लोटा ले चलो, कोई बात नहीं, गिलास नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, प्याला ले चलो, उनको पानी पीना है, घड़े में से निकाल करके इससे पी लेंगे। आप समझ रहे हैं बात क्या कहना चाह रहे हैं हम? माने भाव जानना कितना जरूरी है, कौन सी वस्तु और क्या प्रयोजन। वस्तु है अर्थ और प्रयोजन है तत्व। तत्व माने उसका मूल एसेंस क्या है, वो तत्व है। तो ये कह रहे हैं भाई इनकी प्रतीति करना तेरा प्रथम कर्तव्य है। ये कर्तव्य की बात हुई, सदा कर्तव्यम, यही कर्तव्य है। कैसा श्रद्धान करना योग्य है ये बताओ, कैसा श्रद्धान करना योग्य है? श्रद्धा तो कर लूंगा, तुमने कर्तव्य बतला दिया तो चलो ठीक है करूंगा। झाड़ू लगाना तुम्हारा कर्तव्य है, कैसे लगाऊं ये तो बताओ। कर्तव्य तो बता दिया, खाना बनाना तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन कैसे बनाए ये तो बताओ आप। कह रहे हैं विपरीताविनिवेश विभक्ति विविक्तम, अर्थात अन्य को अन्य रूप मानने रूप मिथ्यात्व से रहित श्रद्धान करना, तत् आत्म रूपम अस्ति, वही श्रद्धान आत्मा का स्वरूप है। श्रद्धा को समझाने की चेष्टा कर रहे हैं, श्रद्धा क्या होता है, श्रद्धा को समझने की चेष्टा करो। वह तत्वार्थ श्रद्धान 2 प्रकार का है, एक सामान्य रूप तथा दूसरा विशेष रूप। माने तत्वार्थ श्रद्धान जब होता है तो कोई जरूरी नहीं है कि 7 तत्वों को जाने, ये सामान्य तत्वार्थ श्रद्धान है। और 7 तत्वों को जान करके यदि श्रद्धा की है तो विशेष तत्वार्थ श्रद्धान है। देखो ये समझा रहे, 54 नंबर पेज पे देखिए, जो पर भावों से भिन्न अपने चैतन्य स्वरूप को आप रूप से श्रद्धान करे उसे सामान्य तत्वार्थ श्रद्धान कहते हैं। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। क्या? निज को निज जाने, पर को पर जाने, इस श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। और ऐसा श्रद्धान किनके होता है? यह श्रद्धान तो नारकी तिर्यंच सर्व सम्यक दृष्टि जीवों के होता है। नारकियों की भी तत्वार्थ श्रद्धान है, तिर्यंचों के भी तत्वार्थ श्रद्धान है। हाथी के जीव ने सम्यक दर्शन लिया, किसने? पार्श्वनाथ भगवान ने पूर्व जन्मों में हाथी की पर्याय, एलिफेंट की पर्याय में सम्यक दर्शन लिया था। भगवान महावीर स्वामी के जीव ने शेर की पर्याय में 10 भाव पहले सम्यक दर्शन लिया था, सम्यक दृष्टि हो गए थे शेर की अवस्था में। अब आप कह रहे हैं तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक्त्व का लक्षण है, तो हमारा प्रश्न ये है, क्या शेर को 7 तत्वों का श्रद्धान था? क्या हाथी 7 तत्वों को जानता था? बोलो, तो तत्वार्थ श्रद्धान नहीं होगा, फिर सम्यक दर्शन कैसे हो गया? था, बिल्कुल था। सुनो, नाम नहीं जानते थे, क्या भाव वासन था। निज को निज, अपने आप को चैतन्य स्वीकार कर रहा है, निज को निज, और पर को पर जान रहा है।
कि ये पर हैं, इन्हें पर जान रहा है, शरीर को भिन्न जान रहा है और अपने चैतन्य तत्व को स्वयं जान रहा है। कौन? वो हाथी के जीव की बात कर रहा हूँ, वो शेर के जीव की बात कर रहा हूँ, मैं उस मेंढक के जीव की बात कर रहा हूँ जो सम्यक दृष्टि है। जिन जिन सम्यक दृष्टि तिर्यंचों की चर्चा हमारे यहाँ शास्त्रों में मिलती है, वे सब तिर्यंच गति के सम्यक दृष्टि जीव आत्मा को आत्मा रूप स्वीकार करते हैं, शरीर को शरीर रूप स्वीकार करते हैं, और राग द्वेष काम क्रोध आदि के परिणाम जो कि आश्रव बंध रूप है उन्हें दुख रूप मानते हैं। संवर निर्जरा मोक्ष जो कि रागाधिक के अभाव में प्रकट होने वाले परिणाम हैं उन्हें आनंद रूप मानते हैं। वो इस बात को जानते हैं राग दुख का घर है, कषाय दुख का कारण है। ये बात अंदर में फीलिंग में आ रही है। शब्द जाने से नहीं जाने, शब्दों से क्या फर्क पड़ता है। मोह दुख का कारण है। मोह क्या होता है? मोह कहते हैं शरीर में अपनेपन को। किसी सज्जन ने कल परसों पूछा था, मोह मोह माने क्या कहना चाहते हो आप? मोह माने क्या होता है? मोह शब्द का प्रयोग बहुत करते हो। मोह माने क्या होता है? ये बच्चा मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये भाई बहन मेरे हैं, इसका नाम मोह है? नहीं 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 नहीं, गलत फहमी मत करना। शरीर मेरा है, इस बुद्धि का नाम मोह है। बाल बच्चों के प्रति भी होता है, परिवार के प्रति भी होता है, लेकिन परिवार के प्रति वाला मोह असली मोह नहीं है। असली जो मोह है, जिस मोह पर विजय प्राप्त करने के लिए सारा जिनागम लिखा गया है, वो मोह है देह में एकत्व बुद्धि वाला मोह। इसे तोड़ना है। पत्नी बच्चों के प्रति, पति के प्रति, माँ बाप भाई बहन के प्रति होने वाला जो मोह है, ये मोह तो शरीर छूटा और अपने आप छूट जाएगा। इसमें क्या दम है इस मोह में? एक इंद्रिय जीव, उनके तो पत्नी बच्चे परिवार होता ही नहीं। दो इंद्रिय जीवों के भी नहीं होता, तीन इंद्रिय जीवों के भी नहीं होता, चार इंद्रिय तक के जीव नियम से सम्मूर्छन ही होते। सम्मूर्छन जीवों के माता पिता परिवार आदि तो होते नहीं। देवगति के जीवों में नहीं होता, माँ बाप नहीं होते, भाई बहन नहीं होते, बच्चे बच्ची नहीं होते। देवगति के जीवों में, नारकियों में नहीं होते। असंख्यात तिर्यंच स्वयं रमण समुद्र में ऐसे जो सम्मूर्छन है उनमें नहीं होते। तो फिर माँ बाप के प्रति मोह वाला मोह असली मोह नहीं है, ये तो अनंत बार छूटा है। पर्याय छूटते ही अपने आप छूट गया है। जो असली मोह है वो मोह है देह के प्रति एकत्व बुद्धि वाला। और ये जो देह के प्रति एकत्व बुद्धि वाला जो मोह है, ये मोह सम्यक्त्व होने पर छूटता है। सम्यक दर्शन हुआ, देह के प्रति एकत्व बुद्धि वाला मोह टूट गया। ये मोह दुख का कारण है। ये फीलिंग उनके हृदय में आती है, वो सामान्य से तत्वार्थ श्रद्धान वाले हैं। हो गया, पहला हो गया सामान्य तत्वार्थ श्रद्धान। कौन सी गतियों में? चारों में। चारों में तिर्यंच और नारकियों में तो नियम से सामान्य ही होता है, और औरों में भी होता है, बराबर। तथा अभी आगे वाला पैराग्राफ देखो। जीव अजीव आदि सात तत्वों को विशेष पने जानकर, अर्थात उनके भेदों को जानकर श्रद्धान करे। क्या कह रहे हैं? जीव अजीव आदि सात तत्वों को विशेष पने जाना। जीव क्या होता है? अजीव क्या होता है? आश्रम माने क्या है? बंध संवर निर्जरा माने क्या होता है? विशेष पने जानकर, अर्थात उनके भेदों को जानकर श्रद्धान करे, उसे विशेष तत्वार श्रद्धान कहते हैं। यह श्रद्धान मनुष्य देवादि विशेष बुद्धिमान जीवों के होता है। अब हम लोग तिर्यंच हैं कि मनुष्य हैं? मनुष्य ही है, सीधी सी बात है। हम तो मनुष्य ही हैं, तो बोले हमारे जो श्रद्धान होगा वो श्रद्धान कहलाएगा विशेष तत्वार श्रद्धान। इसलिए भैया सात तत्वों को जान। अरे यार क्या तत्व तत्व लेकर के बैठ गए यार, हम तो पहले ही परेशान है यार आपके इन तत्व से। जिनको देखो उनको तत्व तत्व की बातें करते हो। कोई काम की बात बताओ ना। तत्व की क्या बात करते हो आप? सुनो, यही काम की बात है, यही कर्तव्य। सात तत्वों को जानना बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए आगे पढ़ता हूं। राजमार्ग माने मुख्य मार्ग की अपेक्षा सात तत्वों को जानना वही सम्यक्त्व का, सम्यक श्रद्धान का कारण है। सम्यक्त्व माने सच्चे श्रद्धान का कारण है। कारण कि यदि तत्वों को जाने नहीं तो श्रद्धान किसका करे?
इसलिए 7 तत्वों का वर्णन संक्षेप में करते हैं। यहाँ टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं हम आपको यहाँ 7 तत्वों के बारे में थोड़ा बहुत बतलाते हैं, विशेष रूप से उन लोगों के बारे में समझ लीजिए जो लोग 7 तत्वों के बारे में नहीं जानते, बिल्कुल नए नए लोग हैं, उन लोगों के लिए चर्चा यहाँ 7 तत्वों की कर रहे हैं। थोड़ी अलग हटके चर्चा है, मार्मिक चर्चा है, मज़ा आएगा। जिनको आता है वो भी समझे, जिन्हें नहीं आता है उनको तो समझना ही है। जीव तत्व पहला, आप क्या जानते हो जीव तत्व के बारे में? 3 प्रकार के जीव तत्व कह दिए हैं। आप जानते हैं जीव तत्व 3 प्रकार के? क्या? हाँ हम जानते हैं। बोले बताओ कौन कौन से? बहिरातम, अंतरातम, परमात्म, जीव त्रिधाए। 3 प्रकार के है ना। बहिरातम, बहिरात्मा, अंतरात्म, अंतरात्मा, परमात्म, परमात्मा। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा 3 प्रकार के होते हैं। उन तीनों को यहाँ नए शब्द दिए गए हैं। एक का नाम है अंतरात्मा। अंतरात्मा नहीं, सबसे पहले नंबर पर है परमात्मा, दूसरे नंबर पर है बहिरात्मा और तीसरे नंबर पर इन्होंने लिया है अंतरात्मा। देखो दिखाता हूं, शुद्ध जीव तत्व, अशुद्ध जीव तत्व और मिश्र जीव तत्व। 3 शब्द दिए ना, शुद्ध, अशुद्ध और मिश्र, 3 प्रकार के जीव तत्व। सबसे पहले शुद्ध जीव तत्व कौन से होते हैं ये बताओ? सीधी सी बात है, जो शुद्ध हो गए हैं, ऐसे जीव जो शुद्ध हो गए हैं कौन है? कौन है? अरिहंत और सिद्ध, ये शुद्ध जीव तत्व है। जिन जीवों के सर्व गुण पर्याय अपने निज भाव रूप परिणमन करते हैं, अर्थात जिनके केवल ज्ञानादि गुण शुद्ध परिणति पर्याय से विराजमान हुए हैं, उन्हें शुद्ध जीव तत्व कहते हैं। अरे केवल ज्ञान जिनके प्रकट हो गया है, केवल दर्शन जिनके प्रकट हो गया है, अनंत सुख जिनके प्रकट हो गया है, अनंत वीर्य के जो धनी हैं, लोकालोक के जो जानने वाले हैं, पूर्ण वितरागी हो गए हैं, ऐसे हमारे साक्षात भगवान तीर्थंकर परमात्मा, अनंत परमात्मा, सिद्ध भगवान, अनंत चतुष्टय संपन्न जो हो गए हैं, अनंत गुण जिनके प्रकट हो गए हैं, वे सब शुद्ध जीव तत्व कहलाते हैं। बराबर, आगे बढ़े। शुद्ध जीव तत्व हो गए। शब्द देखना जरा, वापस देखो, शब्द थोड़े कठिन दिख रहे हैं। अर्थात जिनके केवल ज्ञानादि गुण, केवल ज्ञान आदि जो गुण जिनके शुद्ध परिणति पर्याय, परिणति माने पर्याय, शुद्ध पर्याय, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, सर्वज्ञता, इस रूप से विराजमान हो गए हैं, वे शुद्ध जीव तत्व हैं। सेकंड नंबर पॉइंट, ब अशुद्ध जीव तत्व कौन है भाई ये बताओ? माने शुद्ध जीव तत्व तो हो गए परमात्मा, अशुद्ध जीव तत्व कौन होंगे? अशुद्ध जीव तत्व कौन होंगे? बहिरात्मा। ये कौन है? जिन जीवों के सर्व गुण पर्याय विकार भाव को प्राप्त हो रहे हैं, सारे गुण, सारी पर्यायें, विकार 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 विकार, मिथ्या दर्शन है, ज्ञान मिथ्या है, चारित्र मिथ्या है, सुख है नहीं, दुखी दुख वर्तता है, राग है, द्वेष है, कषाय है, मिथ्यात्व है, उल्टी मान्यता है, खोटा चरित्र है, सब 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 जिसके उल्टे 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 चल रहे हैं। देह जीव को एक गिने, ये सब उल्टा है। ये व्यक्ति शरीर और आत्मा को एक गिनने वाला व्यक्ति ये उल्टा व्यक्ति है, अशुद्ध जीव तत्व है। जिन जीवों के सर्व गुण पर्याय विकार भाव को प्राप्त हो रहे हैं, ज्ञानादि गुण आवरण से आच्छादित हो रहे हैं, उनमें से जो थोड़े बहुत प्रकट रूप हैं वे विपरीत परिणमन कर रहे हैं। क्या? और जिनकी परिणति रागादि रूप परिणमन कर रही है, उन मिथ्या दृष्टि जीवों को अशुद्ध जीव तत्व कहते हैं। क्या? ये इन्होंने बीच में एक लाइन दे दी है, ज्ञानादि गुण आवरण से आच्छादित हो रहे हैं लेकिन थोड़े प्रकट भी हैं। पोजीशन क्या है उनकी? क्योंकि देखो पूरी तरह से ढक जाए ना तो जीव जड़ हो जाए, तो है नहीं। इस जीव का यदि ज्ञान, ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान को 100% ढक दे तो क्या होगा?
जीव जड़ हो जाएगा। ज्ञान पूरी तरह से ढक गया, आवरण हो गया, इसका मतलब जड़ हो गया, बेचेत हो गया, अजीब हो जाएगा, अचेतन हो जाएगा। इसका मतलब ज्ञान का प्रकाश रहना चाहिए, कुछ ना कुछ ज्ञान का प्रकाश रहना चाहिए। ज्ञानावरणी कर्म का हमारे ऊपर कितना भी आवरण आ जाए, लेकिन उसके बावजूद भी ज्ञानावरणी कर्म की ताकत नहीं जो मेरे ज्ञान को ढक सके। ज्ञानावरणी कर्म की हिम्मत नहीं जो मेरे ज्ञान के ऊपर आवरण डाल सके पूरी तरह से। तो लेकिन है, प्रकट तो है, लेकिन मिथ्यात्व सहित है। ज्ञान मिथ्या है, श्रद्धा मिथ्या है, मिथ्या दर्शन है, मिथ्या दृष्टि जीव है, वो अशुद्ध जीव तत्व है। तो हो गए। नंबर 3, मिश्र जीव तत्व किसे कहते हैं? जिन जीवों के सम्यक्तवादी गुणों की शक्ति कुछ शुद्ध हो गई है। ये कौन होंगे? अंतरात्मा। जो पूरे शुद्ध हो गए हैं वो परमात्मा, जो बिल्कुल अशुद्ध है वो बहिरात्मा। अब जो मीडियम है, बीच में मार्ग में चल रहे हैं, वे हैं अंतरात्मा। जिन जीवों के सम्यक्तवादी गुणों की शक्ति कुछ शुद्ध हो गई है अथवा उनमें भी कुछ मलिनता शेष रह गई है। क्या मिलनता? क्या रह गई है? मलिनता। और मलिनता क्या है? मिलनता। थोड़ी थोड़ी में राग रह गया है, थोड़ा सा, थोड़ा बहुत किंचित विकार का मिश्रण जहां दिखाई दे रहा है। और अर्थात किन्हीं ज्ञानादि गुणों की शक्ति कुछ शुद्ध हो गई है। भाई मिश्र रूप दशा है ये, तथा शेष सब अशुद्ध रह गई है। कुछ गुण अशुद्ध ही हो रहे हैं, ऐसी तो गुणों की दशा हुई है। क्या? कुछ गुण अशुद्ध ही हो रहे हैं, कुछ शुद्ध ही हो रहे हैं। सम्यक्तवादी गुणों में निर्मलता आ गई है, कुछ में अशुद्धता मौजूद है। चारित्र में अभी अशुद्धता ही है। अनंतानुबंधी के जाने से किंचित निर्मलता कह दो, लेकिन वो अभी अशुद्ध ही दिखाई दे रहा है, चारित्र प्रकट नहीं दिखाई दे रहा है। ज्ञान में मिश्रपना है, श्रद्धा सम्यक हो गई है, अनेक गुणों में इस तरह की अवस्थाएं दिखाई दे रही है। ऐसी गुणों की दशा हुई है, और जिनकी परिणति शुद्धाशुद्ध परिणमन कर रही है। शुद्धाशुद्ध परिणति कैसी? शुद्धाशुद्ध मिक्स, यह भाव मिश्र रूप है। कुछ शुद्धता है और कुछ अशुद्धता है, कुछ शुद्धता है और कुछ अशुद्धता है। उन जीवों को शुद्धाशुद्ध स्वरूप मिश्र कहते हैं। इस भांति जीव तत्व 3 प्रकार का है। ये बात कह दी इन्होंने अंतरात्मा के संदर्भ में। माने आत्मा 3 प्रकार की हो गई, एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा और एक परमात्मा। थोड़ा और पढ़ूंगा अभी है अपने पास में 3 मिनट और हैं। अजीव तत्व देखो क्या है। चेतनता बिन सो अजीव है। जिसमें चेतना नहीं है वो अजीव है। अजीव के 5 प्रकार हैं। देखो यहां लिखा है 55 नंबर पेज। जो चेतना गुण से रहित हैं वे पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, कालाणु, ये 5 प्रकार के हैं। क्या? अजीव नाम का तत्व 5 प्रकार का है। विस्तार से है वर्णन, पूरे अजीव तत्व की चर्चा तो नहीं करेंगे, लेकिन एक पुद्गल की बात देख लेते हैं। 6 पॉइंट दिए हैं इसमें। पुद्गल क्या है? पुद्गल किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण संयुक्त अणु तथा स्कंद के भेद से 2 प्रकार का है। उनमें जो एकाकी अविभागी परमाणु है उसे अणु कहते हैं, और अनेक अणु मिलकर स्कंद रूप होने पर स्कंद कहलाता है। अथवा पुद्गल द्रव्य के 6 भेद हैं। सुनो क्या कह दिया भाई। वो सब पुद्गल है जिसमें स्पर्श पाया जाता हो, जिसमें रस हो, जिसमें गंध हो, जिसमें वर्ण हो। जो तू देखे इन आँखन सो सब पुद्गल। बताया जा चुका है, आप लोगों को पहले सिखाया जा चुका है। पुद्गल आंखों से दिखाई देने वाला पुद्गल है, कानों से सुनाई देने वाला पुद्गल है, स्पर्शन इंद्रिय से टच होने वाला पुद्गल है, नाक से जिसकी गंध आ रही है वो पुद्गल है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द सब पुद्गल हैं।
शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्चाया तपोद्योतवंतश्च, ये सब पुद्गल हैं। दो प्रकार है मूल में पुद्गल के, एक अणु और एक स्कंद, बराबर। अब स्कंद के 6 प्रकार बतलाए हैं शास्त्रों में, वो कौन कौन से हैं वो देखो, 1 मिनट में याद हो जाएंगे नाम। 2 शब्द याद रखने हैं, स्थूल स्थूल स्थूल, फिर स्थूल सूक्ष्म, फिर सूक्ष्म स्थूल, फिर सूक्ष्म, और फिर सूक्ष्म सूक्ष्म। जैसे 6 कालों के नाम है ना, सुखमा दुखमा आदि, उसी तरह से लगाना है इनको। तो क्या लगाया अपन ने, सबसे पहले स्थूल स्थूल। परिभाषाएं बहुत सरल है, अभी याद आ जाएगी, कल एग्जाम्पल और दे लेंगे, फिर बात को कल आगे बढ़ाएंगे, कल पूरा करेंगे ना इस गाथा को। बोलो, सबसे पहला है स्थूल स्थूल, कल पढ़ लेंगे, चलो कोई बात नहीं, अभी मोटा मोटा समझ लो। स्थूल स्थूल क्या है? स्थूल स्थूल क्या चीज है? लकड़ी, पत्थर, जिनको तोड़ा जा सके और तोड़ने के बाद में जुड़े नहीं, उनका नाम है स्थूल स्थूल। टुकड़ा हो गया, जुड़ नहीं सके, फिर जोड़े तो दरार दिखे, यह है स्थूल स्थूल। सेकंड नंबर पर है स्थूल, जोड़ने से जुड़ जाए। क्या बात कर रहे हो साहब, ऐसा भी कुछ होता है क्या? पत्थर नहीं, स्थूल पदार्थ है लिक्विड। दूध था, एक भगोनी में 2 गिलास में डाला, 2 टुकड़े हो गए, दोनों को वापस भगोनी में डाल दिया, वापस मिल गए, कोई भेद नहीं है, यह है स्थूल। तीसरे नंबर पर है स्थूल सूक्ष्म। स्थूल सूक्ष्म क्या होता है? जिन्हें चक्षु इंद्रिय से तो देखा जा सके, लेकिन उठा करके इधर उधर नहीं किया जा सके, उठाया नहीं जा सके। जैसे धूप, छाया, अंधेरा। गर्मी बहुत हो रही है, यहाँ पर हम यहाँ काम करना पड़ रहा है, गर्मी हो रही है, उधर एक पेड़ की छाया आ रही है, छाया को उठा करके इधर ले आओ ना, नहीं, स्थूल सूक्ष्म, चक्षु इंद्रिय से तो दिख रहा है। फिर 5वें नंबर पर है सूक्ष्म स्थूल, जो अन्य इंद्रियों के माध्यम से पकड़ में आवे। क्या? चौथे पर है, चौथे पर, जो अन्य इंद्रियों के माध्यम से पकड़ में आवे, लेकिन इसके माध्यम से पकड़ में नहीं आवे, चक्षु इंद्रिय से पकड़ में नहीं आवे। जैसे शब्द, अब ये दिखाई देना भी बंद हो गया, रस, अब ये दिखना भी बंद हो गया, ये सूक्ष्म स्थूल हो गया। दिखना भी बंद हो गया, क्या करें, देख ही नहीं पा रहे। गंध दिखाई नहीं दे रही है, रस दिख नहीं रहा है, वस्तु सामने पड़ी है लेकिन दिख नहीं रहा है। तो ये हो गया सूक्ष्म स्थूल, चौथे नंबर का। 5वें नंबर पर है सूक्ष्म। ये क्या चीजें हैं? ये कुछ ऐसे स्कंद हैं जो बहुत बारीक स्कंद हैं, कारवाण वर्गणाएं वगैरह, ये सूक्ष्म स्कंद है, जो इंद्रियों से भी पकड़ में नहीं आते, अंदर मौजूद हैं, आत्मा के साथ में बंधे हुए हैं, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहे हैं। और अंतिम है सूक्ष्म सूक्ष्म, ये 2-4 अणु आदि का जो स्कंद है वो सूक्ष्म सूक्ष्म कहलाता है। वो मतलब कारवाण वर्गणाओं से भी बहुत सूक्ष्म है, ये डबल सूक्ष्म इसके लिए लगा दिया गया। इस तरह पुद्गल स्कंदों के 6 भेद हैं। ये सब आप नीचे पढ़ लेंगे ना, 6 पॉइंट, तो समझ में आ जाएंगे। कल इनको पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे धर्म धर्म आकाश काल की तरफ, और आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, इन तत्वों की तरफ कल कोशिश करेंगे कि ये पूरा हो जाए। ये तत्वों के श्रद्धान पूर्वक हम सभी के जीवन में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। एक बात समझ लेना, भेद रूप श्रद्धान है, वास्तव में भेदों को जान करके अभेद आत्मा के श्रद्धान से अनुभूति होगी। भेद रूप श्रद्धान को व्यवहार सम्यक दर्शन का है, निश्चय सम्यक दर्शन तो अभेद आत्मा का श्रद्धान है। करेंगे विशेष चर्चा। ओम नमः सिद्धे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शतबार, वंदना शतबार।